नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवते ते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से अभिवंदन अभिनंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करे और ये एकादशी रात्रि 1:36 तक है। उसके बाद द्वादशी लग जाती है। आज है आर्द्रा नक्षत्र।
ये सायं 4:38 तक है। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है। आज गुरुवार है, गुरुजनों की आराधना, उपासना, सेवा, भक्ति का दिन है। तो गुरुवार व्रत का मतलब ये है कि सेवा करें, गुरुजनों की उपासना, भक्ति, सेवा, आराधना। जो भी हमसे बड़े हैं, गुरु है, जिससे हम कुछ सीखे हैं। तो गुरुवार का मतलब व्रत करना तो है ही, लेकिन ये गुरुजनों की सेवा, भक्ति विशेष करना, ये गुरुवार की महिमा। और आज यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा, दिन का अधिकतम 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 29 अगस्त, 29 अगस्त 2024, सुबह के 7 बजने वाले, मॉर्निंग 7 AM। और ये जो कलयुग का प्रथम चरण, 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर, नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम झाड़ी, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 14 और 15 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य, पवित्र, सरल, व्यावहारिक, सटीक, पूर्ण, वर्ण, अक्षर, पद, वाक्य, पंक्ति, श्लोक, अध्यायों की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, वेदव्यास साहित्य, शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेप, अशास्त्रीय, धार्मिक, अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध, सात्विक, सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7
ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग में श्लोक नंबर 14 पर विवेक विचार किया था। तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि देखो भाई, ये मेरी माया है, बड़ी कठिन है, दुस्तर। तरने के लिए उपाय भी बताते, कठिन है फिर भी भगवान उपाय बताते। कहते हैं भगवान, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते ते। तो ये भगवान की माया है, इसीलिए दैवी कहा, अलौकिक, ईश्वरीय, नारायणी, वैष्णवी माया है और 3 गुण वाली है। भगवान की माया त्रिगुणमयी। तो ये भगवान कहते मेरी माया, इसे पार करना बहुत ही दुस्तर है, कठिन है। जैसे समुद्र को पार करना कठिन है। क्योंकि मनुष्य संसार में जो माया में पड़े, खासकर तमोगुण को पार करना कठिन है। तमोगुण से रजोगुण को, रजोगुण से सत्व गुण को पार करना कठिन है। सत्व गुण को पार करके परमात्मा में स्थिर होना, ये सबसे कठिन है। दुरत्यया, 3 समुद्र पार कर। तमोगुण के समुद्र को पार करोगे तो फिर रजोगुण का समुद्र है। रजोगुण के समुद्र को पार करोगे तो फिर सत्व गुण का समुद्र है। और सत्व गुण को पार करोगे तब वहां परमात्मा तक पहुंचोगे। नहीं तो 3 गुण के समुद्र में डूब जाओगे, तैर भी नहीं सकते, डूब जाओ। समुद्र है, माया है। तो ये भगवान यहाँ कह रहे कठिन है, दुस्तर या। पहले तो मनुष्य को कहे कि अरे थोड़ा धर्म कर्म करो, वो भी कठिन है आज के जमाने में। वो कहे अरे महाराज आप किस जमाने की बात कर, धर्म कर्म का जमाना अब कहाँ, अब तो पैसे का जमाना है। इकोनॉमी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सारे कॉरपोरेट वर्ल्ड और सभी लोग, बस पैसा। पैसा तो अधर्म की जड़ है। पैसे से धर्म करो तो अच्छी बात है, लेकिन पैसे से धर्म होता ही नहीं, अधर्म ही होता है। तो ये बड़ा कठिन मामला है, पेचीदा मामला है। संसार में मनुष्य को अधर्म को पार करना भी कठिन है। फिर धर्मात्मा हो गया तो भी धर्मात्मा को निष्काम कर्म योग करना कठिन है। सकाम तो कर लेता है धर्मात्मा, वो भी कठिन है। वो निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये करना बड़ा कठिन है कि भाई थोड़ा निष्काम भाव से दान करो, यज्ञ करो, तब अरे सकाम कर लेंगे, लेकिन निष्काम तो बहुत कठिन है। सोचता भी है कि आज मैं निष्काम करूंगा, थोड़ा किसी को पता न चले, दान पेटी में 500 रुपया दान दे दूंगा। निष्काम सेवा कभी कभी होती है। तो जाता है मंदिर दर्शन करने, फिर भी वहां जब जेब से पर्स निकालता है तो पहले 500 की नोट पर देखता है, लेकिन फिर निकालता है 50 की नोट। क्योंकि उसका लोभ लालच माया आएगी बीच में। है तो भगवान को 500 रुपया दान देने की इच्छा तो हो रही, लेकिन वो कर्म के स्तर पे फिर 50 रुपया दान पेटी में डाल देगा। अरे चलता है, भगवान को कहाँ कमी है, मेरे पास ही सब कमी है। तो बुद्धि मन अनेक प्रकार के तर्क देगा, धर्म करना है। तो इस तरह मनुष्य धर्म से वंचित हो, क्यों होता है वंचित? क्योंकि ये काम क्रोध लोभ राग द्वेष उसे अधर्म की ओर ले जाते, और ये इसको अपना मित्र समझता है।
कि कामना के बिना कैसे चलेगा, क्रोध के बिना कैसे लोभ लालच के बिना कैसे, राग के बिना कैसे चलेगा, द्वेष के, ये तो मेरे मित्र है जो शत्रु है। तो जब तक इन पांचों को पाल के रखा है वो मनुष्य धर्म कर ही नहीं सकता है, वो तो अधर्म में पड़ा। अब उसको पांचों को निकालना ही सबसे बड़ी चैलेंज, बड़ा कठिन मामला है। इसलिए भगवान ने कहा ये माया को पार करना कठिन मामला है, सोचो मत कि ये आसान है, लेकिन वो कष्ट दुख वाला रास्ता है। उसमें भी धर्म कर्म करने के बाद निष्काम कर्म योग अपनाया जाए तब जाके हमारे अंदर शुद्ध सात्विक ईश्वरीय विवेक शक्ति उत्पन्न होती, रजोगुण से नहीं होती, तमोगुण से नहीं, निष्काम कर्म सकाम कर्म से सूक्ष्म सात्विक भगवत विवेक शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। वो तो फायदे नुकसान की बुद्धि है ना, विवेक उसका होगा कितना फायदा, बनिया बन जाएगा, बुद्धि उसकी बड़ी हिसाब किताब रखेगी सकाम कर्म करने वाले। लेकिन निष्काम कर्म योग अपनाया जाए तब जाकर हमारे अंतकरण शुद्ध सात्विक विवेक शक्ति प्रकट होती है। तब हमें वास्तविक शास्त्र के अनुसार सत्य असत्य नित्य अनित्य धर्म अधर्म का सूक्ष्म विवेक होता है, नहीं तो हो नहीं सकता। क्योंकि रजोगुणी बुद्धि है तो जो धर्म कहेगा उसका विपरीत अर्थ ही करेगा, तमोगुणी बुद्धि है तो धर्म का उल्टा अर्थ करेगा। यथार्थ जैसा शास्त्र में कहा वैसा अर्थ करना। अरे भगवत गीता पर भी 3000 लोगों ने, तामसी कमेंट्री है, राजसी कमेंट्री है, सात्विक कमेंट्री, उसका भी अर्थ अनर्थ करते कितना अर्थ हो चलता है दुनिया में सब। तो इस सारे सत्य असत्य का सूक्ष्म विवेक होना, इसके लिए शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि विवेक शक्ति आवे, और वो तो निष्काम कर्म योग से ही आए। कहते हैं कि सारा संसार मिथ्या है असत्य है, संसार को छोड़ो छोड़ो, लेकिन छूटता नहीं है ना, क्योंकि जो साधना है बहुत वो अत्यंत कष्ट दुख वाली है। पहले तो कहे इंद्रियों का संयम करो, धर्म पहला एंट्रेंस, तो कहे संयम इंद्रियों का कैसे होगा, पहले कहे मन का संयम करो, शम दम, पहले अष्टांग योग में भी सम दम इंद्रियों का संयम, भगवान ने भी कहा आदो इंद्रियाणी संयम, सबसे पहले इंद्रियों का संयम करो, उसके बाद मन का संयम होगा, उसके बाद बुद्धि का नियमन होगा, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पहले इंद्रियों का संयम करने की बात आए तब वहां तो दावाडोल हो जाता है। तो कैसे संयम, जानते हैं कि संयम ऐसे करना है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर समर्पण से इंद्रियों का संयम होता है। वह पवित्रता रखे, ईमानदारी रखे, संतोष रखे, तप करे इंद्रियों का शारीरिक वाचिक, और स्वाध्याय करे और ईश्वर को समझ, तब इंद्रियों का संयम होता है। लेकिन ये करने में भी कहता है ये कैसे होगा, संतोष भी नहीं रहता, पवित्रता भी नहीं रहती, तब तो होता ही नहीं कंफर्टेबल, तब भी उसको कंफर्टेबल करना है, कंफर्टेबल एसी कंफर्ट कमरा और एसी डनलॉप की सोफा, और फिर हम तब करें। मॉडर्न तपस्वी लोग जो है ना उसको कंफर्टेबल तप करना है, वो भी कैसे होगा। फिर स्वाध्याय करना है, कौन सा स्वाध्याय करना है, परमार्थ और धर्म का नहीं, ये सब बॉलीवुड हॉलीवुड भौतिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फिर ये सारा योग सिद्धि, फिर देवी देवताओं स्वाध्याय, परमार्थ का स्वाध्याय नहीं। समर्पण करेगा कहाँ करेगा, रुपया पैसा नौकरी करेगा, गुलामी करेगा, देवी देवताओं को समर्पण करेगा, लेकिन परमात्मा को समर्पण नहीं करेगा।
कितना कठिन मामला है। तो पहले इंद्रियों का संयम ही, एंट्रेंस ही, वहां ही वो कष्ट उसको होता है, दुखदाई है। चलो भाई, इंद्रियों का संयम कर लिया, तो आगे मन का संयम करना, वो तो उससे भी सूक्ष्म है, कठिन है। मन जीता जग जीता कहते तो, लेकिन मन को जीतने के लिए 5 साधन भी बताए शास्त्रों में, कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। मन का संयम होता है, 5 साधन जीवन में लाओ। अरे सत्य ही नहीं आता, सत्य असत्य की खिचड़ी होती है, हिंसा हिंसा में हिंसा हिंसा की खिचड़ी होती है, चोरी चोरी में भी खिचड़ी होती है, कभी चोरी साहूकारी, चोरी संयम की तो बात इंद्रियों की आती ही नहीं। ब्रह्मचर्य और संग्रह, संग्रह तो करेंगे, भविष्य की सिक्योरिटी संग्रह में ही है, तो फिर संग्रह करेगा, अपने लिए भी करेगा, अपने परिवार के लिए, भविष्य के, उज्जवल भविष्य के लिए वो संग्रह करेगा। तो फिर मन का संयम, मन अशांत, क्योंकि संग्रहखोरी करने वाले का मन अशांत होता है। जिसके संयम नहीं है इंद्रियों का, उसका मन अशांत होता है। जो मनुष्य जो चोरी चकारी, भ्रष्टाचार, दुराचार, उनका मन, वो कहते मन अशांत है, फिर शराब पियो, और क्या करेगा, दवाई खाओ, मानसिक रूप, क्योंकि वह चोरी चकारी, भ्रष्टाचार करना है, झूठ बोलना है, असत्य, फिर परेशान, मन अशांत है, हिंसा करनी है, मार काट, लूट मार, वाणी, मन वचन कर, और उसे मन की शांति चाहिए, कैसे मिलेंगी। इसीलिए दुस्तर, भगवान ने कहा कि ये जो दुष्कर लगता है, कठिन मार्ग, चलो भाई इसको भी आपने पार कर लिया, निष्काम कर्म योग कर। तो निष्काम कर्म योग तक पहुंचना ही बहुत बड़ी चैलेंज है, कष्ट है, दुख। अच्छा, आप निष्काम कर्म योग तक पहुंच गए, तो उसके आगे ध्यान योग, वो भी निष्काम। आजकल तो ध्यान योग कॉर्पोरेट वर्ल्ड बन गया, मेडिटेशन सब कराते। यहाँ एक लड़के, वो भी कहते हैं मैं मेडिटेशन कराती हूँ, क्लास लेती हूँ, पैसा कमाती हूँ, मेरा जीवन चलता है। तो वो भी सकाम हो गया, प्रोफेशनल मेडिटेशन, उससे कुछ होने वाला नहीं। निष्काम ध्यान योग और भक्ति करने वाले बहुत संस्थाएं चलती, और सकाम भक्ति धंधा शुरू, तो वो निष्काम करना ये बड़ा कठिन है। और ज्ञान योग, आजकल ज्ञान योग की भी दुकान लग गई, सकाम बिजनेस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और उसमें निष्काम ज्ञान सत्संग करना, ये भी तो कठिन है। तो यानी इस मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ना, वो जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, और वो चढ़ने में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कठिन है मार्ग, दुरत्यया। इसीलिए परमार्थ का मार्ग लोग लेते ही नहीं, अरे क्या उसमें बाद में अगले जन्म में करेंगे, पोस्टपोन करेंगे। धर्म का मार्ग भी पोस्टपोन, अभी तो कमा लो, भ्रष्टाचार दुराचार इकट्ठा कर लो, फिर बाद में बुढ़ापे में धर्म कर्म करेंगे, ऐसा भी कहते हैं। तो इसीलिए ये बड़ा दुरत्य या कठिन दुर्गम मार्ग है। ज्ञान योग में भी लगा है, तो ज्ञान किस में लगे, भौतिक ज्ञान, अध्यात्म, योग सिद्धि, देवी देवता, उस ज्ञान में लगे, परमार्थ ज्ञान में नहीं लगेगा, ये भी दुर्लभ है। कहा कि भाई आप शास्त्र पढ़ो, लेकिन परमार्थ शास्त्र जो है, गीता है, उपनिषद है, परमार्थ की ओर ले। अब ये भौतिक कर्म कांड, पूजा पाठ करो, स्वर्ग, देवी, पितृलोक, ये सारा नरक, देवलोक, भौतिक, अध्यात्म, दैवी सिद्धि, ऐसे शास्त्रों का भी प्रयोजन क्या है, लेकिन मनुष्य उसमें भी लगा रहे। तो इस परमार्थ तक पहुंचना कठिन है, इसलिए कहा दुरत्यया। संसारी लोग कहते हैं महाराज, ऐसा कोई सरल शॉर्टकट तरीका होना
आवश्यक है। आजकल मॉडर्न जमाना है, सब इतना तप साधना धर्म कर्म नहीं होता, तो सबको शॉर्टकट चाहिए। यहाँ भी एक महात्मा स्वामी मिले, तो मैंने कहा स्वस्थ रहने के लिए सात्विक नियम दिनचर्या है। अरे महाराज, आज के जमाने में आप ऐसी दिनचर्या बताओ जो वो सब खाएगा। पकोड़े खाएगा, बिस्कुट खाएगा, चाय पिएगा, कॉफी पिएगा, ड्रिंक्स पिएगा, कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा, उसमें उसका स्वस्थ रहना आवश्यक। बोला उससे फिर स्वस्थ रहने के लिए दवाई खानी, अंग्रेजी दवा खा के स्वस्थ रहना है, भ्रम है। कुछ भी खाओ और फिर दवाई खाओ, बस यही आज का युग है। सात्विक खान पान नहीं करना है तो फिर आप परेशान रहो। कितना कठिन है, सात्विक जीवनचर्या खान पान करना भी कठिन। तो परमार्थ कोई कढ़ी खिचड़ी खाने वाली चीज नहीं है, पकोड़े खाने वाली चीज। धर्म भी कोई सामान्य चीज नहीं। आजकल मॉडर्न जमाने में सब इतना ही बड़ा मॉडर्न मॉडर्न करते, कुछ है नहीं, ढकोस। समस्या बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि कितनी उनको शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक पारिवारिक आध्यात्मिक भौतिक दैवी समस्याओं के ग्रस्त है, बीमारी है। कई लोगों तो बीमारी का ही पता नहीं, 100 बीमारी है लेकिन कह मैं ठीक हूं। क्या ठीक है भाई, समस्या ही समस्या है, और उसमें सरल तरीका चाहिए। भगवान ने कह दिया, ये कोई सरल नहीं है। ये जो लोग सांसारिक जिसको हम कहते हैं, यह निर्णय कर ले कि कोई मुझे परमात्मा का ही साक्षात्कार करना है, ऐसा निर्णय करने वाला भी बहुत कम है। परमात्मा, अरे मुझे धर्म ही करना है, ऐसे निर्णय करने वाले बहुत कम, 2-5%। खिचड़ी पकाते रहेंगे धर्म अधर्म की और परेशान रहे। अब मुझे धर्म ही करना है, ये निर्णय लेने वाले भी दुर्लभ। उसमें फिर मुझे परमार्थ निष्काम योग साथ, वो तो उससे भी दुर्लभ। परमात्मा का साक्षात्कार करना ही है, ऐसा निर्णय लेने वाला मनुष्य दुर्लभ है। वो आगे भगवान कहेंगे मनुष्याणाम सहस्त्र, हजारों लाखों करोड़ों में कोई ऐसा निर्णय ले कि मुझे परमार्थ करना है। तो परमेश्वर इस सारी त्रिगुणी माया को धारण करने वाले, जो हमारे अंतःकरण में परमेश्वर नित्य उपलब्ध है, लेकिन वहां हमारी नजर नहीं है ना। हम तो त्रिगुणी माया के चक्कर में घूमते रहते, और हमारे अंदर कैसे बैठा है, तो बोलते हैं वो नाम रूप को छिपा कर बैठा। अरे नाम रूप को छिपा कर, हाँ। जैसे आप कहो कि मैं देवदत्त हूँ, इस मैं देवदत्त हूँ में जो देवदत्त के नाम रूप को छुपा कर मैं हूं के रूप में बैठा है, मैं हूं। अब नाम रूप से तो उसे पकड़ नहीं सकते, तो वह अंतकरण में चैतन्य स्वरूप मैं हूं, इस रूप में परमात्मा सभी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के अंतकरण में हृदय में मैं हूं के रूप में उपस्थित है, नित्य। अब उसकी शरण में जाने को कहे, मामेव प्रपद्यन्ते। तो उस मैं हूं की शरण में जाना, एकमात्र उसका आश्रय लेना, वो कैसे? वो है निष्काम समर्पण। निष्काम भाव से अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना, तभी वो ईश्वर को समर्पित होता है ना। तो इस त्रिगुणी माया का अतिक्रमण करने का रास्ता है।
क्योंकि ये माया तो मोहित करने वाली है, क्षण क्षण मोहित करती। तो इस त्रिगुणी माया को पार करना, उसमें जो कठिन साधन है वो है निष्काम। निष्काम स्वधर्म कर्म की। और जो निष्काम साधना करते हैं, उस साधना के द्वारा, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के द्वारा वह परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। वे त्रिगुणी माया जो है ना, वो पार कर जाते। इसके द्वारा सकाम कर्म भक्ति ध्यान योग से नहीं, निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति, ईश्वर समर्पित, ईश्वर को कहे ना प्रपद्यन्ते, संपूर्ण समर्पण शरणागति, वो निष्काम ही कर सकता है। जैसे भक्त प्रहलाद है, शंकराचार्य है, मीरा है, कबीर है, तुलसी है, स्वामी दयानंद, स्वामी शिवानंद है, आजकल के भी कई संत, यहाँ भी हमारे अनेक सन्यासी है। तो ये सारे जो है निष्काम समर्पित अपने परमार्थ को सिद्ध करते हैं। तो ये परमात्मा का साक्षात्कार करने का मार्ग एक ही हो गया, वो भी निष्काम, वो भी क्रम से, ऐसा नहीं कि आगे पीछे कर सकते। निष्काम कर्म योग के बाद ध्यान योग के बाद अपने आप आगे बढ़ोगे, भक्ति योग के बाद ज्ञान योग से अपने परमार्थ का साक्षात्कार करते हैं। वो त्रिगुणी माया को तर जाते, भगवान ने कहा तरंती, इस माया को पार कर जाते। अब देखो संसार में जिस मनुष्य को ये त्रिगुणी माया है, वो तामसी राजसी और सात्विक, ये सारी वृत्ति प्रवृत्ति, ये मोह माया भ्रम नहीं होता। यानी जिस इस मोह माया भ्रम से उपराम हो जाता, सत्व गुण से भी उपराम हो जाता है, रजोगुण से और तमोगुण से, तीनों गुणों की माया मोह से रहित जो हो जाता है, इसी का नाम मुक्ति है, मोक्ष है, मोक्ष महल है, जीवन मुक्ति है, साक्षात्कार है। जब तक मनुष्य तीन गुण की मोह माया में पड़ा है, उसके मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। जिसको तीन गुण की मोह माया नहीं रहती, वो अभी ही मुक्त है, तीन गुण से मुक्त यानी मुक्त। तो आत्मज्ञान का सिद्धांत है कि जब तक आत्मा के अज्ञान से बंधन है और आत्मा के ज्ञान से मुक्ति, जब तक जीव अपनी त्रिगुणी माया की मोह माया में है, अज्ञान में है, तो बंधन में है। क्योंकि त्रिगुणी मोह माया उसे बंधन में रखती है। और जब उसे आत्मज्ञान हो जाता है, त्रिगुणी मोह माया से छूट जाता है, अपने आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है, मैं हूं, इस मैं हूं में स्थित हो जाता, तो उसकी जीवन मुक्ति है, उसका आत्म साक्षात्कार है, उसका मोक्ष है। लेकिन वो मैं हूं की मिलावट हो गई ना, मैं देवदत्त हूं, बस शुरू हो गई उसकी मोह माया। और सारा जीवन किसके लिए जीता है? देवदत्त के लिए जीता है कि मैं हूं के लिए? देवदत्त के लिए। और देवदत्त मरता भी है, फिर कृष्णदत्त बनता है, फिर विष्णुदत्त बनता है, अनेक जन्म। लेकिन उसी मोह माया में देवदत्त की, अरे मैं हूं को पकड़ना, लेकिन मैं हूं को नहीं। तो इसी तरह माया में पड़ा हुआ मनुष्य आत्मज्ञान में स्थित नहीं हो पाता। तो ये बड़ा आश्चर्य है। आचार्य लोग कहते हैं कि मनुष्य तरह तरह की कल्पनाएं, भ्रम में लगा हुआ है।
कितना भ्रम है। एक तो ये भौतिक संसार का भ्रम है, दूसरा अध्यात्म योग सिद्धि का भ्रम, तीसरा देवलोक, ये दैवी लोक लोकांतर के बारे में इतना संप्रदाय भ्रम फैले हुए, मानव जात उसी में फंसी। देवलोक की बात करते, देवलोक, सभी संप्रदाय वाले देवलोक, अरे तुम देवलोक में जाओगे, उसी से उनका धंधा है, वो एजेंट बने हुए हैं ना। यानी परमात्मा के पास आप बिना एजेंट के नहीं जा सकते। तो देवलोक में जाना है तो फिर उसके वहां उसकी सेवा करो, देवताओं की। तो देवताओं की सेवा करोगे तब देवलोक की टिकट मिलेगी। देवता की सेवा नहीं करेंगे तो देवलोक की टिकट नहीं मिलेगी। और ये एजेंट लोग यहाँ सब बैठे हैं, जो देवलोक की टिकट काटने वाले। तो फिर आप देवलोक में जाओगे, फिर वहां मौज करोगे। तो देवलोक लोकांतर, इसमें भी बड़ा भ्रम है। पर देवलोक में जाना ये कोई कैवल्य मुक्ति नहीं है। और ज्यादातर हमारे यहाँ सनातन धर्म में भी 95% मनुष्य देवलोक में जाने का सपना देखते। कैवल्य मुक्ति की बात नहीं कि अभी यहाँ परमात्मा स्वरूप मुक्ति है तो देवलोक लोकांतरों में जाना ये कोई मोक्ष नहीं, उसी को ये लोग मोक्ष कहते हैं। वैकुंठ लोक है, शिव लोक है, विष्णु लोक है, और फिर कहते हैं सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, पितृलोक है, स्वर्ग लोक है। ये सब लोक लोकांतर की बातें चलती। तो वो भी मनुष्य वहां लोक लोकांतर से उसकी कोई मुक्ति नहीं है। वह परमात्मा हमारे अंतकरण में अभी यहाँ मैं हूं के स्वरूप में सदा सर्वत्र उपलब्ध है। और उस मैं हूं की प्राप्ति कहीं देवलोक, स्वर्ग लोक, इंद्रलोक, वरुण लोक या विष्णु लोक में जाकर मैं हूं की प्राप्ति कैसे होगी। जहां जाओगे वहां से आपको वापस आना पड़ेगा। भगवान ने कहा पुनरावर्ती ना। ये तो सारे लोक लोकांतर आना जाना चलता रहे, उसका स्वभाव ही पुनरावर्ती है। इसीलिए कहीं देवलोक में जाना कैवल्य मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। अपने अंतकरण में स्थित, अपने भीतर उपस्थित मैं हूं के रूप में जो परमात्मा स्वरूप से नित्य उपलब्ध है, उस परमात्मा को जानना और उसमें स्थित होना, यही ये मोह माया बंधन से मुक्त होने का रास्ता है। अपने अंतकरण में बैठे हुए मैं हूं परमात्मा को जानना, यही जीवन मुक्ति है। कि मैं हूं, बस उसी में स्थित रहे। लेकिन उसमें देवदत्त आ जाएगा। मैं देवदत्त, अब देवदत्त का क्या करे, वो देवदत्त तो माया है। बस तो फिर वो मिलावट हो गई। तो जीव फिर माया के चक्कर में घूमता है। इस प्रकार ये बड़ा कुष्ठदायी, दुखदायी। तो संसार में मनुष्य देवदत्त में इतना आसक्त है, मोहित है। मैं देवदत्त हूं और मैं हूं पर उसका ध्यान ही नहीं। इसलिए जब तक इससे वो निष्काम नहीं होता, उपराम नहीं होता, तो उसके लिए उसे धर्म कर्म के द्वारा निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये सब सहायक है। कि पहले तो धर्मात्मा होना, धर्मात्मा भी सकाम ना होकर निष्काम होना, निष्काम होकर फिर ध्यान योग, भक्ति योग भी निष्काम होना, ज्ञान योग भी निष्काम होना। थोड़ी कुछ सिद्धि आ जाती है तो मनुष्य को अहंकार चढ़ जाता है, फिर वो निष्काम से सकाम हो जाता। कई कई महात्मा लोग यहाँ सिद्धि कुछ प्राप्त कर ली, योग सिद्धि, फिर दुकान लगा देते, धंधा शुरू कर। तो ये भी उनकी दुर्गति, फिर आगे बढ़ो, भक्ति ज्ञान योग नहीं तो कुछ थोड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो भी वो परमार्थ से वंचित हो जाते हैं।
तो इस प्रकार कहा कि केवल समर्पण शरणागति प्रपत्ति यानी निष्काम होकर ही मनुष्य संसार बंधन से निवृत्त हो सकता है। तो संसार में इतने करोड़ों मनुष्य, संसारी मनुष्य, ये निष्काम कर्म योग साधना भक्ति क्यों नहीं करते? क्यों आपकी शरण स्वीकार नहीं करते? इसका उत्तर अब आगे के श्लोक में देते हैं भगवान कि वे लोग जो है तमोगुण रजोगुण में पड़े आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य परमार्थ की योग में नहीं लगते, निष्काम योग साधना नहीं करते, करना भी नहीं चाहते, करते ही नहीं, क्योंकि उनको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं। कहते आई डोंट लाइक, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे कुछ फायदे की बात बता। मैं कहूँ कि भाई आप थोड़ा सत्संग करो, गीता ज्ञान, अरे उसमें क्या फायदा है बताओ? क्या आपका सत्संग सुनूंगा मैं तो मुझे ऑनलाइन हर महीने 10,000 मिल जाएंगे? हाँ, तुम्हें तनख्वाह मिलेगी गीता सुनने की 10,000। अरे तो मैं जरूर सुनूंगा, रोज 1 घंटे में महीना 10,000। हाँ महाराज, तो गीता सुनूंगा जरूर। अरे मूर्ख, ऐसी गीता तू सुनेगा कुछ मतलब नहीं। 10,000 में गीता सुनेगा 1 महीने का। तो ऐसे फायदे नुकसान वाले जो नराधम कहे जाते, मूढ़ कहे जाते, अधर्मी कहे जाते, रजोगुणी तमोगुणी कहे जाते, इनकी मोह माया में से ये बाहर निकल नहीं सकते। मोह माया से बाहर निकलने के लिए सात्विक गुण धर्म का अभ्यास आवश्यक। तो ये कह रहे हैं कि भाई सब लोग क्यों भगवान की ओर नहीं जाते? चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले, हमें सुख शांति मिले, हमें परमार्थ की कृपा हो। तो लेकिन हम भजन करेंगे, करना है ऐसा नहीं सोच, करेंगे बाद में भजन भगवान का ही करना, अभी थोड़ा संसार कर लेते हैं, फिर तो 60 साल के बाद भगवान का ही भजन करेंगे। ये सब पलायनवाद बहुत चलता है। तो इस श्लोक को तो आज पढ़ेंगे कि क्यों भगवान ही उत्तर देते कि क्यों मनुष्य योग साधना निष्काम कर्म ध्यान भक्ति नहीं करता है, भगवान की समर्पण शरणागति क्यों स्वीकार नहीं करता है। इसका कारण क्या है? वही सकाम कर्म, और वही वो अपने काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष के वश में रजोगुण तमोगुण और अधर्म में लिप्त रहता है, बंधा रहता। ये कहा भगवान ने, न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। भगवान कहते ये त्रिगुणी माया में जो बंधनकारी माया है वो है रजोगुण और तमोगुण। इस माया के द्वारा जिसकी बुद्धि का विवेक ज्ञान अपहृता, अपहरण हो चुका है, और फिर वे लोग आसुरी वृत्तियों में आश्रित है। आसुरी वृत्ति यही काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, तो उसके आश्रय में रहने वाले उसको धारण किए हुए हैं। और नराधम यानी पापाचार में अधर्म में लगे हुए, झूठ ढोंग, झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही आना झूठ ही असत्य अधर्म हिंसा, ये सब नराधम कहते। और ऐसे अधर्म के दूषित कर्म दुष्कृति न, दूषित कर्म करने वाले रजोगुणी तमोगुणी पाप में अधर्म कर्म करने वाले
मूढ़ा, मूढ़ा यानी अविवेकी, उनको विवेक ही नहीं है। वास्तविक बुद्धि, बड़ी बुद्धि काम करती है उसकी रजोगुण तमोगुण में, भोग में, लेकिन योग में धर्म में बुद्धि काम नहीं करती, तो इसे अविवेकी बुद्धि कहते। बुद्धि तो चलाते, बहुत चलाते, वो तो धर्मात्मा में भी अधिक बुद्धि धर्मी की होती चलती है, शास्त्रों में कहा है। धर्मात्मा की बुद्धि धर्म में चलती है, उससे अधिक तो अधर्मी चोर डाकू की बुद्धि होती है। चोर डाकू ज्यादा बुद्धिमान होता है, और वो जो पुलिस है वो बड़ा, उतनी बुद्धि कम होती है, इसलिए तो चोर को पकड़ने में उन्हें परेशानी होती है। तो ये मूढ़ लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं। रजोगुण तमोगुण, चोरी चकारी भ्रष्टाचार दुराचार व्यभिचार करने में बड़ा उनकी बुद्धि काम करती, किंतु वो भगवान को समर्पित नहीं होते, भगवान की शरणागति नहीं स्वीकार करते। किसकी स्वीकार? अपने अहंकार की। मैं करता, मैं भोगता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करता था, मैं ये करूंगा, मेरा ये भविष्य का प्लान है। तो ये राक्षस लोग आजकल सब आप देखो बोलते हैं, सारे आप घर में परिवार में समाज में सब बातें करते हैं, तो उनका देखो ये मैं मैं हूं अहंकार ही बात करता है, परमार्थ तो आता ही नहीं है वाणी की, ईश्वर की कृपा से हो रहा है। अरे मैं तो ये करता था, ये कर रहा, ये करूंगा, देखो ये मैंने प्राप्त कर लिया, मैं ये प्राप्त करूंगा, मेरा ये गोल है, ये अचीवमेंट है, ये मेरा सक्सेस है, मैंने ये किया तो ये हुआ, मैंने वो किया। अरे बाबा, इतना बकवास ऑनलाइन आप सब बात करते, जो संसारी लोग 99% यही अहंकार से लिप्त होकर अपनी अपनी बड़ाई डींग हाँकते रहते हैं। कभी ईश्वर की महिमा को कहे, उसको ईश्वर की बात करो, नहीं नहीं, ईश्वर की बात छोड़ो। मेरे पास भी जब कोई बात करने खड़े हो, मैं कहूँ भाई गीता के विषय में कुछ चर्चा करेंगे, भगवान, अरे उसके लिए समय नहीं। लेकिन जीव के विषय में, अहंकार के विषय में तो 1 घंटा चर्चा। सभी जीवों के अहंकार, इस जीव का अहंकार ऐसे चल रहा है, इस जीव का अहंकार ऐसे चल रहा है, सबके अहंकारों की चर्चा करने में बड़ा मजा है। तो इस प्रकार वह जो मूढ़ है, वो भगवान को स्वीकार ही नहीं कर, समर्पण की तो बात छोड़ो, नहीं भजते। क्यों नहीं भजते ये भगवान ने कहा, तो इस पर हम कल विस्तार से विचार करेंगे। तो आज जो इस श्लोक पर विचार किया कि ये धर्म का मार्ग ही कठिन है, उससे कठिन परमार्थ है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ऐशा, ये जो भगवान की जादूगरी है, माया अलौकिक है, अद्भुत, दैवी है, वैष्णवी है, तो भगवान की त्रिगुणी माया, जीव की नहीं, जीव के वश में नहीं, जीव माया के वश में और माया परमात्मा के वश में। इसलिए माया को काबू में करना है तो आपको परमात्मा की शरण जाना होगा। बिना परमात्मा की शरण गए आप माया को काबू में नहीं कर सकते। गुणमयी है, भगवान की है, दैवी है, ईश्वरीय है, लेकिन ये त्रिगुणी माया ऐसी अद्भुत कि उसे पार होना बड़ा कठिन। और आजकल के वैज्ञानिक युग में, भौतिकवाद जड़वाद के युग में तो और भी कठिन। जो केवल मुझ परमात्मा को समर्पित अपना स्वधर्म कर्म करता है, मामेव प्रपद्यन्ते, निरंतर समर्पित है, समर्पण है, शरणागति, और फिर अपना जो प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म कर्म परमेश्वर के लिए करता है,
तो इस यह त्रिगुणी माया को पार कर जा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण क्रम से पार कर परमात्मा में स्थित हो जाता है। तीन समुद्र है माया। तमोगुण के समुद्र में कई लोग डूब जाते हैं, कई लोग रजोगुण की माया समुद्र में डूब जाते हैं, कई लोग सत्वगुण की माया समुद्र में डूब जाते हैं, तो वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। तो तीनों समुद्र को पार करके वह परमात्मा तक पहुंचते, इसीलिए कठिन। एक समुद्र को पार नहीं कर, तीन समुद्र पार कर। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरुदेव। बोलो नहीं ना। हाँ गुरुदेव, उसका अर्थ ये हुआ, जब हम अपने कर्म में समझ लेते हैं कि मैं तमस का कर रहा हूँ या रजस में हूँ या सात्विक में हूँ, और सात्विक दिखाते हुए भी भाव मेरा कौन सा है मन में, वो सब समझ में आए, तो हम थोड़ा ऐसा साक्षी रूप ले सकते हैं और समझ सकते हैं। हाँ, ये विवेक आपको करना आता चाहिए ना। विवेक हाँ हो कि भाई क्या चल रहा है, सात्विक है राजसी है तामसी है। अब मिलावट खिचड़ी हो गई तो कैसे चलेगा। हाँ आपको बुद्धि में विवेक होना आवश्यक है कि क्या सात्विक है क्या राजसी है, क्या आप क्या कर रहे हैं वो क्या है, हम्म ये तो पता ही नहीं। कहते सब कर रहे हैं इसीलिए सब बढ़िया है अच्छा है। अब अच्छा है उसका अच्छा है की व्याख्या क्या है। आपको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, इससे अच्छा है, ऐसा नहीं है। सत्वगुण है, रजोगुण रजोगुण है। सबको प्याज लहसुन अच्छा लगता है, तो क्या प्याज लहसुन क्या सत्वगुण हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा। हम्म सिख संप्रदाय में 3 करोड़ लोग प्याज लहसुन खाते हैं। तो 3 करोड़ लोग प्याज लहसुन सिख संप्रदाय वाले खाते हैं, इसीलिए प्याज लहसुन अब सात्विक धर्म हो गया। अरे कैसे होगा, वो तो उसकी प्रकृति तमोगुण है, वो तमोगुण ही है।
यहाँ तो बड़ा सूक्ष्म विवेक है। आप लोग तो बड़े बड़े ये सब समझती को भी ले लेते कि सब लोग कर रहे हैं इसलिए अच्छा है। नहीं है अच्छा। अरे ये धर्म वाले कर रहे हैं तो भी अच्छा नहीं, वो तमोगुण है, आसुरी वृत्ति है, वो अधर्म है। लेकिन वो उनको धर्म कहते हैं कि भाई वो धर्म है, हमारा धर्म है। तो सिख संप्रदाय का धर्म है कि वो प्याज लहसुन की सब्जी दाल खाना, ये हमारा धर्म है। हमारे गुरु लोग खाते थे, हम भी खाते हैं, हमारा धर्म है। ये कहाँ से धर्म हुआ अभी? मुस्लिम कहते हम हिंसा करते हैं। हाँ, परमार्थ ईश्वरीय यज्ञ याग में जो आहुति दी जाती है पशु की बलि, उसके सिवा ऐसे ही अपने भोग विलास इंद्रिय के लिए जो हिंसा होती है, वो धर्म कहाँ हुआ? वो तो अधर्म ही हुआ ना। हमारे सनातन धर्म में भी पशु की बलि है, पशु की हिंसा है, लेकिन यज्ञ के लिए विधि विधान से, नहीं कि अपने भोग विलास के लिए, रस खाने पीने के लिए, मौज मस्ती। तो ये तीन गुण का विवेक होना, उसको भी लोगों ने अधर्म, तमोगुण को भी धर्म बना दिया है, रजोगुण को भी धर्म बना दिया है, सत्व गुण को तो अधर्म बना दिया। खिचड़ी पक गई ना। बराबर। हाँ। हाँ, वही विवेक ही नहीं होता। हाँ, सूक्ष्म विवेक तो कहाँ से होगा? तो फिर उसी में भ्रमित रहते सभी जीव। उसे और क्या अब करना है? अभी उसको स्वतंत्रता है, फिर भी ऐसे माहौल में आपको स्वतंत्रता है, लेकिन उस स्वतंत्रता का उपयोग कब करोगे? जब तुम्हारी बुद्धि में विवेक हो तब ना। हाँ, तुम्हारी बुद्धि में विवेक नहीं है तो अगर ये सब कर रहे चलो मैं भी खाते हैं। जैसे यहाँ मैं जाता हूँ भोजन करने, तो मुझे विवेक है तो मैं उबली सब्जी, उबली दाल, सलाद है, दही है, मट्ठा है, लेता हूँ। वो कहता है महाराज एक एक बड़ा बढ़िया मेंदू वड़ा है। कल कल ही उसने मार, अरे मैं कहा उसको कि मैं आधा मेंदू वड़ा भी नहीं लूंगा, तू मुझे एक मेंदू वड़ा खाने को कह रहा है ना, मैं आधा भी नहीं लूंगा। मुझे क्योंकि ये आधा ले लो क्या फर्क पड़ता है? अरे वो है तमोगुण है, रजोगुण है, माया। माय मैं जो खा रहा हूँ ठीक है, बॉइल्ड वेजिटेबल है, बॉइल्ड दाल है, सलाद है, दही है, मट्ठा है, बस ये मेरा खाना है। तो ये विवेक इतना दृढ़ होना आवश्यक है ना। तो उसका अर्थ है कि हमें सात्विक रहे तो हमें ही ध्यान रखना है। हाँ, अब वो ये आपकी जिम्मेदारी आ गई। आपको आसपास कोई सहाय कर, आपको गिराने वाले सब है। कल मुझे ही गिराने वाला वो कहता है आधा एक वड़ा खा लो, बढ़िया मेंदू वड़ा है, तो मैं क्यों खाऊं? तो रोज की चैलेंज है ना, रोज आपको लोगों के सामने जाना है वहां, तो आपको अपना चॉइस बना के रखना है। यात्रा में जाए तो वहां, अरे यहाँ कुछ नहीं, चलो थाली रेलवे की खा लेते, क्यों खाएंगे? उपवास कर लो। या तो फिर वो सलाद वाला फल वाला है तो दो फल खा लो। नहीं हाँ, नहीं, थाली के बिना कैसे चलेगा? रेलवे की थाली खा लेंगे, अरे बाबा। तो ये सब मनुष्य को स्वयं ही विवेक करना होगा। स्वयं स्वतंत्र है, बाकी बाहर से कोई उसको सहायता मिलने की कोई संभावना नहीं, कोई उसके साथ रहने वाला भी नहीं, कोई उसका संग कर, वो अकेला है। हाँ, हाँ। और दूसरे को कुछ कह भी नहीं सकते हम, कह रहे तुम क्यों, मेरे बाजू में सन्यासी बैठे, यहाँ 10 सन्यासी बैठे, मैं किसी को नहीं कह सकता कि ये तमोगुण है, ये मेंदू वड़ा मत खाओ। मेरे बाजू में एक स्वामी बैठा था, उसने 10 मेंदू वड़ा खा गया, दो नहीं, 10 मेंदू वड़ा मेरे बाजू में कल ही। वो स्वामी है, अब मैं क्या कह सकता हूँ? वो खाता है, उसका कर्म। तो ये तो विवेक सूक्ष्म हमेशा जागृत रहना और उसे अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। इसलिए तो भगवान ने गीता, उद्धरेद आत्मन आत्मान आत्म, आप स्वयं ही अपना उद्धार करो, और कोई आपका इस दुनिया में, हाँ, भगवान के सिवा कोई सहायक नहीं, ये समझ ले। आप कहो कि मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरे रिश्तेदार है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा सब है,
कर्मचारी है, मेरे सेवक है, कोई सहायक। आपको धर्म करना है, परमार्थ करना है, आपको स्वयं ही अपना उद्धार करना है। ये तो अकेला मार्ग है ना। ये तो धर्म का मार्ग भी आप अकेले हो, परमार्थ में भी आप अकेले, इसलिए आप किसी का साथ की आशा मत रखो कि हमारे साथ लोग होंगे, कोई नहीं होगा, अकेला ही चलना है। क्योंकि ऊपर से सब रजोगुण तमोगुण माया के चक्कर में पड़े। ऊपर से भटकाने वाले ज्यादा मिले। हाँ, वो सब भटकाने वाले चारों ओर पड़े हैं तैयार, आपको भटकाने वाले, मोहित करने वाले, भ्रमित करने वाले। अपने ही बच्चे, अपने ही पति, हाँ अपने। हाँ, सब स्वजन है, रिश्तेदार है। आजकल तो कथाकार लोग, ये साधु बाबा लोग भी स्वयं भटके हुए भटकाते रहे। हम्म, वो सही। तो ये धर्म के नाम पर भी बहुत भटकन चल रही है दुनिया में, चाहे इस्लाम हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, या हमारा सनातन धर्म। धर्म भी भ्रष्ट हो चुका है, कोई धर्म है ही नहीं। ये जब तक वो सात्विकता नहीं आएंगी, हम किसी को धर्म कहेंगे नहीं, वो अधर्म ही है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सात्विकता के बिना धर्म संभव ही नहीं। रजोगुण है वो, तमोगुण है वो, अधर्म ही है, उसको आप धर्म नहीं कर सकते। लेकिन बहुत। आजकल तो ऐसे ही चलता है दुनिया, माया है ना। तो माया को क्रम से पहले तमोगुण को पार करो, रजोगुण से रजोगुण को पार करो, सत्व गुण से सत्व गुण को पार करो, तब परमात्मा के तत्व में पहुंचोगे, नहीं तो कहां से। बराबर। इसलिए कठिन मार्ग है, दुर्गम मार्ग है। तमोगुण को पार करना दुर्गम है, उसके बाद रजोगुण को पार करना दुर्गम, उसके बाद सत्व गुण को पार करना, तब जाके तत्व परमात्मा तक पहुंचोगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। हरिओम स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश मोल्क। स्वामी जी, आपने अभी ये आहार का विवेक किया, सात्विक आहार हमने लेना चाहिए। और हाँ ऐसा भी कुछ मान्यता हमने सुनी है कि जो खाना बनाते हैं, स्वयं पाक वगैरह जो बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, उनके भी गुण अपने खाने के माध्यम से अपने अंदर आते हैं। और उसका प्रभाव अपने पूरे जो चरित्र के ऊपर पड़ता है, अपने बिहेवियर के ऊपर पड़ता है, ऐसा सुना है। तो इसका कितना प्रभाव रहता है अपने जीवन में? हाँ, वो भी आवश्यक है, क्योंकि वो बनाने वाला सात्विक है तो उसका प्रभाव सात्विक पड़ेगा। बनाने वाला राजसी है तो उसका प्रभाव राजसी पड़ेगा। बनाने वाला तामसी है तो उसका प्रभाव तामसी पड़ेगा। वो जैसा बनाने वाला है, चाहे खाना सात्विक हो लेकिन बनाने वाला राजसी है तो उसका राजसी प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए वो तो रहेगा, बनाने वाले पर भी निर्भर करते हैं वो कैसी प्रकृति है उसकी, सात्विक है, राजसी है, तो उसका खाने पर और आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा जब वो खाओगे आहार। तो सूक्ष्म है, तो बनाने वाला कैसा है वो भी आवश्यक है। इसलिए तो हम पहले ये सब जो है सात्विक बनाने वाला होना। तो आजकल लोग ब्राह्मण को, पंडित को रखते हैं जो सात्विक बनाने वाला है। अब क्षुद्र को, कसाई को रखेंगे तो फिर आपकी बुद्धि में भी तमोगुण आएगा। तो भले आपको सात्विक बना के खिलाता हो लेकिन वो उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो बनाने वाला तमोगुणी है ना। और शराब पी के बनाता है तो वो तामसी प्रभाव पड़े। यहाँ आश्रमों में मैं देखता हूँ, कई आश्रमों में तो वो जो खाना पकाने वाले हैं वो मांसाहार है, शराब करते हैं, तो शराब पीकर खाना बनाता है आश्रमों में, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, वो तामसी आहार हो जाता है। भले आपने सात्विक बनाया हो, सब्जी रोटी दाल, वो रोटी तामसी हो जाएगी, बनाने वाला तामसी है तो। समझ में आया? पर गुरुदेव, हाँ जी। ज्यादातर तो ऐसे जो धार्मिक लोग रहते हैं वो अपने आप ही खुद ही खाना पकाते हैं ना।
हाँ, वो स्वयं पाक होते हैं, स्वयं ही अपना व्यवस्था करते हैं। वो बोलते हैं कच्चा सामग्री देव पर बनाते हाँ खुद। हाँ, वो सात्विक जो खाने वाले वो तो अपना सात्विक रास्ता कर ले। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।